शिवाय ओम नमः शिवाय काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से पवित्र पावन श्रावण के महीने में भगवान शिव की कृपा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन श्रावण का महीना, जिसमें आप और हम सभी भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान है। लाखों की संख्या में आप सब आमंत्रित हुए, पधारे। शिव कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से 72 वर्ष बाद ऐसा सावन का महीना आया है, जो सोमवार से प्रारंभ होकर सोमवार के दिन विराम होगा। भक्ति और मुक्ति, ये दो विषयों को लेकर ये पवित्र पावन
शिव महापुराण की कथा चल रही है। कथा मंडप में विराजमान क्षेत्र के ही विधायक महोदय जगत गुरु खुशवंत साहेब एवं सभी अतिथिगण, कथा श्रोता बहन भाई, कथा के मुख्य यजमान श्री चंद्रकांत श्रीमती पद्मनी जी साहू, श्री भूपेंद्र श्रीमती भुवनेश्वरी जी साहू, श्री चंद्रशेखर जी श्रीमती सोहनी जी साहू, श्री धनेन्द्र श्रीमती कुसुम जी साहू, श्री वीरेंद्र श्रीमती वर्षा जी साहू। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जो इस पवित्र कथा का लाभ लिए हैं और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। ऐसे श्रावण के महीने में मिलने वाली यह पवित्र कथा का लाभ किसी न किसी रूप में शिव भक्ति को प्राप्त करने का लाभ आपको और हमको मिल रहा है। एक अंश मात्र हमारे बीच में स्वामी जी पधारे हैं। शबरी नारायण वाले निर्मल दास जी महाराज जी हमारे बीच में शबरी नारायण के प्रत्येक कथा में आपका आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शिव की उदारता और भगवान शंकर की करुणा, दया, जब इस संसार सागर में मानव देह में, मानव शरीर में एक कुर्सी लगवा दूंगा। जब यह मानव देह में, मनुष्य शरीर में मात्र एक क्षण की भी, मात्र एक पल की भी अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल जाए तो ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं शिव की कृपा, भगवान शंकर की उदारता, शिव की करुणा है। हमारा जन्म लेना सार्थक हो गया। हमारा जन्म लेना सिद्ध हो गया। शिव कृपा के बिना, शिव करुणा के बिना, शंकर की उदारता के बिना एक पल, एक घड़ी, एक क्षण भी हम शिव का नाम नहीं ले सकते। हम शिव की कथा श्रवण नहीं कर सकते। दो चीजें होती हैं नजदीक में देखने के लिए, एक होती है दूरबीन, एक होता है चश्मा। ये दो चीजें हैं, एक दूरबीन है, एक चश्मा। दूरबीन से भी पास का दिखता है, दूर की चीज पास नजर आती है, और चश्मे से भी दूर की चीज पास नजर आती है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना?
दूरबीन से भी हमें दूर का पास नजर आ रहा है और चश्मे से भी हमें दूर का पास नजर आ रहा है, पर दोनों में एक जमीन आसमान का अंतर है। दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि दूरबीन से दूर का पास नजर आ रहा है, चश्मे से भी दूर का पास नजर आ रहा है, पर दूरबीन से जो दूर का पास नजर आ रहा है हम उसको छू नहीं सकते, हम उसे छू नहीं सकते, हम उसे पकड़ नहीं सकते। ना हम छू पा रहे हैं ना हम पकड़ पा रहे हैं। हमने दूरबीन से दूर का देखा, पास नजर आया, पर हम उसको छू नहीं सके, हम उसको स्पर्श नहीं कर सके। अब दूर का देख रहे हो दूरबीन से और तुम्हें पास का नजर आ रहा है, पर आप उसको छू नहीं पाएंगे, आप उसको स्पर्श नहीं कर पाएंगे। और एक होता है चश्मा जिसमें दूर का नजर आता है, पर चश्मे से हम जो देख रहे हैं हम उसको स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं और उसको हाथ लगा सकते हैं। दूरबीन में और चश्मे में दोनों में अंतर है। दूरबीन का दूर का पास नजर आता है पर छू नहीं सकते, चश्मे का दूर का पास नजर आता है पर छू सकते हैं। शिव महापुराण की कथा भी ये कह रही है कि ये शिव महापुराण की जो कथा है ये दूरबीन का काम नहीं है, ये शिव महापुराण की कथा चश्मा है जिससे हम दूर का देखते हैं और शंकर के शिवलिंग को छूकर अपने करीब में ला सकते हैं। भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर कर हम शिव को अपने करीब में ला सकते हैं। दूरबीन दूर का दिखाती जरूर है पर पास में हमारे को स्पर्श नहीं कराती है। दूरबीन दूर का दिखाती जरूर है पर वो छूने करीब में नहीं आ सकती। चश्मा हमें करीब तक लेकर आएगा। चश्मा दूर की वस्तु को पास में भी लाएगा और उसको छुआ भी देगा, इतनी उसकी करीबी रहती है। हम जितना जितना शंकर की कथा का रसपान करते हैं, हम जितना जितना शिव महापुराण की कथा को सुनते जाते हैं, श्रवण करते जाते हैं, उतना उतना हम शंकर के करीब में, शिव के पास हम पहुंचते चले जाते हैं, हम शंकर के नजदीक में पहुंचते चले जाते हैं। शिव खींचते हैं, शंकर भगवान खींचते हैं। भगवान ओघड़दानी खींचता है। कल कथा में कहा था कि कोई ऐसा चुंबक होता है जो चुंबक दूर से खींच लेता है। मेरे शिव भी वो चुंबक हैं, मेरे शंकर भी ज्ञान की वो चुंबक हैं, मेरे शंकर भगवान ऊर्जा की वो चुंबक हैं, मेरे शिव ज्योति की वो चुंबक हैं, मेरे शंकर वो भक्ति की चुंबक हैं। जो एक बार शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करता है या शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करता है, शिव उसको अपनी ओर खींच लेता है और उसका कल्याण कर देता है। वो शिव तत्व है। बस उसको पाने के लिए थोड़ा सा दिल चाहिए, उसको पाने के लिए थोड़ा सा हृदय चाहिए। तुम्हारी निर्मल मन सो मोहि पावा, उसको पाने के लिए थोड़ी सी चित्तवृत्ति सुंदर चाहिए। दो तरह के भक्त होते हैं शिव के। एक भक्त भगवान को भजता है। शंकर के दो तरह के भक्त होते हैं, एक भक्त भगवान शंकर को भजता है और दूसरा भक्त ऐसा होता है जिसको भगवान शंकर भजते हैं, भगवान शिव भजते हैं। आप भगवान को भज रहे हो वो अपनी जगह पर है, आप भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो वो अपनी जगह है,
आप भगवान शिव का स्मरण कर रहे हो, वो अपनी जगह पर है। आप भगवान शंकर की भक्ति धारण कर रहे हो, वो अपनी जगह पर है। पर आप में से भी कुछ भक्त ऐसे हैं, आप में से भी कुछ शंकर के भक्त ऐसे हैं जिनको मेरा शंकर दिन रात भजता है, आपको याद करता है। आप शिव के मंदिर जा रहे हो, कई बार शिव आपके दरवाजे आने के लिए आतुर रहता है। हम भगवान को चाहें और भगवान को चाहें, इतना चाहें वो अपनी जगह पर है। पर भगवान की अविरल भक्ति सत्यता के साथ में, नेक कर्म के साथ में, सतमार्ग के साथ में, जब हम भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हैं तो भगवान हमको चाहने लगता है, भगवान हमारे करीब में आ जाता है। अब कितना दूर है जरा विचार करिए। कोई कह रही थी बहन जी की, गुरुजी स्टेशन से ये जो आपकी कथा स्थल है ना, लगभग 45 किलोमीटर पड़ता है महाराज, 45 किलोमीटर यहां पड़ता है। और पूछते पूछते गनौत तक आओ, और गनौत के बाद में फिर 1-1.5 किलोमीटर दूर गाड़ी रोक दी जाती है, ऑटो रोक दिया जाता है, फिर वहां से चलकर पैदल 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 बाबा की कथा सुनने के लिए एकांत। इसमें पैसा तुम्हारा खर्च हो रहा है, बोलो सही है कि गलत है? सीहोर वाले महाराज ने तो तुम्हारे पास में 200-500 रुपए नहीं भेजे कि तुम चलकर हमारी कथा में आना। इसमें पैसा तुम्हारा खर्च हुआ, वहां से चलकर तुम यहां तक आए तो तुम्हारे शरीर में कष्ट भी हुआ, सिर पे बैग। और महाराज जी कह देते हैं कि किसी का मुंह झूठा कराओ तो बाजू में पानी की बोतल, उनकी पेटी या पानी की पाउच की बोरी या बिस्कुट का पूड़ा उनका पैकेट, आटा चावल कुछ भी तुम्हारे साथ में है, और साथ में फिर बच्चे, और उसको लेकर भगवान शंकर का नाम लेते 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 तुम ये नया रायपुर गनौत की कथा में जब पहुंचे हो, सामान नीचे रखा है, फिर जगह देख रहे हो कि कहीं मिल जाए, फिर जगह ढूंढी, बड़ी मुश्किल से कहीं थोड़ी बहुत जगह मिली, बैठे कथा का रसपान किया। पैसा तुम्हारा लगा, समय तुम्हारा लगा, परिश्रम तुम्हारा हुआ, सामान तुम लेकर आए हो, वस्तु तुम लाए हो, पानी गिरे तो छाता भी साथ में लाए हो, बिछाने की पन्नी पॉलिथीन भी साथ में लाए हो, एक बिछाने की चटाई भी साथ में लेकर आए हो, पानी पीने की बोतल भी साथ में लेकर आए हो। जरा विचार करिएगा, जरा सोचिएगा, जरा अपनी चित्त वृत्ति में धारण करिएगा कि कितना विश्वास शिव महापुराण के प्रति आपके दिल में है। जब इतना विश्वास तुम्हारे दिल में शंकर के प्रति है तो तुम शंकर के दिल में निवास करते हो, ये निश्चित है। कितना भरोसा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी। आपका विश्वास आपको शिव के करीब लेकर गया, आपका भरोसा
आपको शंकर के नजदीक लेकर गया। जब आपका विश्वास आपको शिव के करीब ला सकता है, आपका भरोसा शंकर के करीब ला सकता है, तो यह निश्चित है कि आपके विश्वास के बल पर शंकर भी आपके करीब में आ सकता है। वो दूर नहीं रह सकता, वो तुम्हारे करीब में आ जाए, तुम्हारे नजदीक में आ जाए। एक कितना सुंदर चरित्र आता है। एक रेवा नाम का सुतार था, उसका नाम था रेवा। रेवा क्यों रखा उसका नाम? तो वो नर्मदा जी के घाट पर रहता था और मां नर्मदा जी का नाम रेवा भी है। अब सुतारी करता था। सुतारी में, सुतारी जानते हो ना आप लोग? सुतारी का काम क्या होता है? लकड़ी को सही करना, खटिया बनाना, पलंग बनाना, दरवाजे। अब तो ये सारा काम होने लगा कि बड़े बड़े बेड बनने लगे, पलंग बनने लगे अच्छे सुंदर सुंदर, और अलमारियां बनने लगी, फर्नीचर बनने लगा। ये पहले नहीं बनता था। पुरानी पुरानी माताएं अगर बैठी होंगी तो वो जानती होंगी पहले ये फर्नीचर नहीं बनता था। खटिया बनती थी और चारपाई में, खटिया में रस्सी को बिरोया जाता था। कुर्सी बनती थी, चारपाई बनती थी, दरवाजा बनता था, चौखट बनती थी, खिड़की बनती थी, खिड़की की चौखट बनती थी। ये सुतारी चला करती थी। अब रेवा सुतार बहुत साधारण परिवार से, बहुत कभी तो भरपेट भोजन मिल जाता उसको और उसके परिवार को, और कभी मिलता भी नहीं। कभी भरपेट भोजन मिल रहा है रेवा सुतार को और कभी मिलता भी नहीं। कभी परिवार को भरपेट भोजन मिल जाता तो कभी मिलता भी नहीं। बड़ा दुखी था। भोजन मिल जाता तो 2-3 दिन का लगातार भोजन मिल जाता, कहीं काम मिल जाता, कर आता थोड़ी सी। अब आजकल तो आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं हमको नहीं मालूम, छत्तीसगढ़ वालों को, पर हमने जो देखा है, हमारे पूर्वजों के मुख से जो हमने सुना है, उसमें ऐसा था कि नाई कटिंग करने आता था तो उसको पैसा नहीं देना पड़ता था, थोड़ा अनाज दे दिया जाता था। और मुझे उम्मीद है छत्तीसगढ़ के भी जो छोटे गांव होंगे वहां पर अगर कोई खवास कटिंग करने आता हो, दाढ़ी बनाने आता हो, तो महीने का, 15 दिन का, साल भर का उसको अनाज दिया जाता।